नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये 32वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 32वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान के 2 गजब के फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। यशस्वी जायसवाल और नौजवान वैभव सूर्यवंशी के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लखनऊ की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर अनुभवी मोहम्मद शमी को लगाया गया था। मोहम्मद शमी शुरुआत से ही गजब की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और लखनऊ की इस पिच से भी उन्हें इस मुकाबले में भरपूर मदद मिलती हुई दिख रही थी। लगातार गेंदें कांटा बदल रही थी, जिसके चलते जायसवाल को पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाजी में बहुत दिक्कत आई। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी जरा अपनी लाइन और लेन से भटक गए, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल ने फाइन लेग की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। इस चौके के चलते इस पारी के पहले ओवर से 7 रन लखनऊ की टीम को मिले। जैसे ही मोहम्मद शमी का ओवर खत्म हुआ, वैसे ही प्रिंस यादव को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। दरअसल इस ओवर की पहली ही गेंद पर ओवर थ्रो का चौका यशस्वी जायसवाल को मिल गया और पहली ही गेंद पर 5 रन प्रिंस यादव को पड़ चुके थे। अब स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी आए थे, जिन्होंने आते ही अपनी पहली 2 गेंदों पर 2 करारे चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का खाता खोला। अब राजस्थान की ये ओपनिंग जोड़ी गति पकड़ने लगी थी और प्रिंस यादव के इस ओवर से पूरे 13 रन निकल पाए। पारी के तीसरे ओवर में फिर से मोहम्मद शमी गेंद के साथ राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी के सामने खड़े थे। शमी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक धमाकेदार चौका अनुभवी शमी के खिलाफ जड़ दिया। उसके बाद अगली 2 गेंदों पर भी वही कहानी रही और 2 और गजब के चौके लगाकर यशस्वी जायसवाल ने शमी के खिलाफ चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अनुभवी मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 चौके लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को कप्तान ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 12 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ मोहम्मद शमी ने अपना बदला ले लिया और राजस्थान की ओपनिंग साझेदारी को तोड़कर लखनऊ के इस मुकाबले में वापसी करवा दी। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन जुरैल को तो उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में राजस्थान की टीम ने अपने 2 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले धाकड़ खिलाड़ियों को खो दिया था। शमी के इस घातक ओवर ने राजस्थान की टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग आए थे। मोहम्मद शमी के इस खतरनाक ओवर के बाद मोहसिन खान गेंदबाजी पर लौटे। मोहसिन खान के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी भी काफी दबाव महसूस कर रहे थे। पिच से मिलती मदद और लखनऊ के तेज गेंदबाजों की नियंत्रित गेंदबाजी के सामने वैभव जैसा घातक बल्लेबाज भी मुश्किल में नजर आ रहा था। मोहसिन खान ने इस जंग में बाजी मार ली और वैभव सूर्यवंशी को इसी ओवर के आखिरी गेंद पर दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी का यह विकेट लखनऊ की टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। मोहसिन खान ने इस विकेट मेडन ओवर में एक भी रन नहीं दिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिमरन हेटमायर आए थे। पारी के 5वें ओवर में फिर से मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन शमी इस ओवर में कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वो अपने सही टप्पे पर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए कप्तान रियान पराग ने पहली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका बटोर लिया। हालांकि मोहम्मद शमी ने इसके बाद शानदार वापसी की और बाकी गेंदों पर रियान पराग को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। लखनऊ के तेज गेंदबाजों की ओर से बहुत ही किफायती और सटीक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक मजबूत साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर डालने के लिए मोहसिन खान वापस लौटे। मोहसिन खान के इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने अपने कंधों की ताकत दिखाई और मिड ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त चौका हासिल कर लिया। पावर प्ले की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। लखनऊ की घातक गेंदबाजी ने यह पावर प्ले पूरी तरह अपने नाम कर लिया था। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही लखनऊ के एक और तेज रफ्तार गेंदबाज मयंक यादव गेंदबाजी पर आए। मयंक यादव के इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर राजस्थान की टीम को ज्यादा रन नहीं मिल सके, लेकिन
जब इस ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान रियान पराग स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने एक लाजवाब फ्लिक शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग काफी खतरनाक नजर आ रहे थे। तभी पारी के 8वें ओवर में दिग्वेश राठी को गेंदबाजी पर लगाया गया। दिग्वेश राठी के इस ओवर में भी राजस्थान की टीम ज्यादा रन नहीं बटोर पाई, क्योंकि राजस्थान ने इस मुकाबले में उन 3 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में उनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। पारी के 9वें ओवर में विकेट की तलाश में कप्तान ऋषभ पंत ने प्रिंस यादव को गेंद थमाई। प्रिंस यादव को मोर्चे पर लगाने का यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि ओवर के अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान रियान पराग सीधे निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। एक मजबूत दिख रही साझेदारी फिर से टूट चुकी थी और लापरवाह शॉट खेलकर खुद कप्तान ने अपना विकेट फेंक दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। प्रिंस यादव के इस सफल ओवर के बाद अब मयंक यादव दोबारा गेंदबाजी पर आए। मयंक यादव के इस ओवर में सेट हो चुके शिमरन हेटमायर ने अपने गियर बदले और पहली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया। हेटमायर की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने ऋषभ पंत को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस 10वें ओवर से पूरे 14 रन राजस्थान की टीम को मिले। जी हां, तभी ऋषभ पंत ने फिर से अपने मुख्य विकेट टेकिंग गेंदबाज मोहसिन खान को आक्रमण पर लगाया। मोहसिन खान ने आते ही कमाल कर दिया और अपनी दूसरी ही गेंद पर पिछले ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले शिमरन हेटमायर को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ राजस्थान की आधी बल्लेबाजी को लखनऊ की गेंदबाजी ने तहस नहस कर दिया। राजस्थान की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसी नजर आ रही थी। ऋषभ पंत की कप्तानी ने इस मुकाबले में लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मोहसिन खान के इस गजब के ओवर के बाद फिर से दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर उतरे। विकेट गिरने के भारी दबाव के चलते अब राजस्थान की टीम के लिए बाउंड्री आना पूरी तरह रुक चुका था, जिसने रन बनाने का दबाव क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों पर बढ़ा दिया था। दिग्वेश राठी के इस ओवर से बस 3 ही रन मिले। पारी के 13वें ओवर में फिर से मोहम्मद शमी को आक्रमण पर बुलाया गया। शमी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ मयंक यादव के सिर के ऊपर से कमाल का चौका लगा दिया। जी हां, अगर मयंक यादव सही जगह पर खड़े होते तो ये एक आसान सा कैच हो सकता था। मोहम्मद शमी इस प्रयास से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, फिर भी शमी ने गजब की वापसी की और चौका लगने के बावजूद ओवर से सिर्फ 6 ही रन दिए। अब राजस्थान रॉयल्स को यहां से विकेट भी बचाने थे और तेजी से रन भी बनाने थे। मोहम्मद शमी के ओवर के बाद दिग्वेश राठी दोबारा गेंदबाजी पर आए और अपनी घूमती गेंदों पर राजस्थान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। दिग्वेश राठी के इस ओवर से भी सिर्फ 6 ही रन आए। पारी के 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने फिर से मयंक यादव को गेंदबाजी पर लगाया। रफ्तार के इस सौदागर ने शानदार गेंदबाजी पेश की और उनकी रफ्तार 140 के नीचे आ ही नहीं रही थी। इसी ओवर में एक रन आउट का बढ़िया मौका बना था, लेकिन निकोलस पुरन ने गलत थ्रो मार दिया, वरना एक आसान सा विकेट लखनऊ को मिल सकता था। डोनोवन फरेरा इसके शिकार बनते दिख रहे थे, लेकिन इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर फरेरा को मयंक यादव की आखिरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। ये लखनऊ की टीम का एक बहुत ही बड़ा और नाटकीय ओवर साबित हुआ, लेकिन इसके बाद फिर से प्रिंस यादव को गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाया गया। प्रिंस यादव ने आते ही पिछले ओवर में आउट होते होते बचे डोनोवन फरेरा को मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। डोनोवन फरेरा इस मुकाबले में 19 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। राजस्थान रॉयल्स की इस मुकाबले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रिंस यादव ने अपने सदी हुई गेंदबाजी से अपनी टीम को इस नाजुक मौके पर एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई। अब मैदान पर शुभम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए। कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों के जबरदस्त प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब राजस्थान की आखिरी उम्मीद यही इकलौती साझेदारी बची थी, लेकिन उनके सामने एक बार फिर मोहसिन खान गेंदबाजी पर तैनात थे। लखनऊ के इस गजब के फॉर्म में चल रहे गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए। लखनऊ के गेंदबाज इन अंतिम ओवरों में राजस्थान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। मोहसिन खान के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर दिग्वेश राठी आए। इस गजब के स्पिन गेंदबाज के खिलाफ ओवर की 5वीं गेंद पर शुभम दुबे ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक कमाल का चौका जड़ दिया। लगभग 16 गेंदों के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान की टीम के लिए यह पहला बड़ा शॉट आया था। अब ज्यादा ओवर शेष नहीं बचे थे, इसीलिए यहीं से राजस्थान के इन दोनों बल्लेबाजों को लखनऊ की गेंदबाजी पर प्रहार करके ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने थे। पारी के 19वें ओवर में फिर से प्रिंस यादव को आक्रमण पर लगाया गया। शुभम दुबे ने प्रिंस यादव के
इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक जबरदस्त चौका लगा दिया। शुभम दुबे यहीं पर नहीं रुके और ओवर की आखिरी गेंद पर एक सटीक यॉर्कर को बेहद खूबसूरती के साथ चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस 19वें ओवर से राजस्थान की टीम को कुल 12 रन मिले। काफी समय के बाद राजस्थान के लिए एक बड़ा और राहत भरा ओवर आया था। अब इस पारी के अंतिम और निर्णायक ओवर में मयंक यादव को गेंदबाजी सौंपी गई। अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मयंक यादव की पहली ही गेंद को सही से भांपा और मिड विकेट की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा यहीं पर नहीं थमे और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से एक और गजब का शानदार चौका निकाल दिया। रविंद्र जडेजा अपने अपार अनुभव का पूरा इस्तेमाल इस आखिरी ओवर को बड़ा बनाने में कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर्ड लेग के ऊपर से एक ताबड़तोड़ छक्का लगाते हुए मयंक यादव के इस 20वें ओवर में पूरे 20 रन ठोक दिए। रविंद्र जडेजा की इसी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 159 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रखा। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से मिले 160 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे मिशेल मार्श और आयुष बदौनी के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। राजस्थान की ओर से नई गेंद लेकर पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए। जोफ्रा आर्चर ने अपनी पहली ही गेंद एक खूबसूरत और सटीक यॉर्कर डाली, जिसे देखकर मैदान पर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन फिर भी मिशेल मार्श ने जबरदस्त वापसी की और ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए दो बेमिसाल चौके जड़ दिए। ये पहला ओवर पूरी तरह लखनऊ के नाम होने ही वाला था कि तभी आखिरी गेंद पर एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में आयुष बदौनी को रवि सिंह ने रन आउट कर दिया। आयुष बदौनी इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। मिशेल मार्श ने इस ओवर में जरूरी रन तो बटोर लिए थे, लेकिन आयुष बदौनी ने एक फिजूल का रन लेकर अपना विकेट गंवा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए। जोफ्रा आर्चर के इस पहले ओवर से 9 रन आए थे। दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। नांद्रे बर्गर के इस ओवर में ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से गेंद का संपर्क तक नहीं हो पा रहा था। इसी दबाव के बीच ओवर की चौथी गेंद पर एक बहुत ही खराब शॉट खेलकर कप्तान ऋषभ पंत ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 0 स्कोर पर आउट हुए। जिस समय टीम को उनकी जरूरत थी, उस नाजुक मौके पर पंत एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम आए थे। नांद्रे बर्गर ने अपने इस शानदार ओवर में सिर्फ एक ही रन खर्च किया। इसके बाद फिर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर लौटे। आर्चर ने आते ही अपनी तूफानी गति और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया। एक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई। एडन मार्करम भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। लखनऊ के अब तक आउट हुए तीनों बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे। राजस्थान की गेंदबाजी को इस मुकाबले में एक बहुत ही लाजवाब शुरुआत मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन आए। पूरन को आते ही उनकी पहली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक कमाल का चौका मिल गया। राजस्थान के तेज गेंदबाज नई गेंद का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर दोबारा गेंदबाजी पर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने एक जबरदस्त चौका हासिल किया। मिशेल मार्श ही अब तक लखनऊ के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज दिख रहे थे जो राजस्थान की तेज गेंदबाजी का डटकर सामना कर रहे थे। पारी के 5वें ओवर में फिर से जोफ्रा आर्चर लौटे और उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से पिच पर आग लगा दी। आर्चर अपनी हर अगली गेंद पिछली गेंद से और भी ज्यादा तेज डाल रहे थे, जिसके सामने निकोलस पूरन इस ओवर में एक भी रन नहीं बना सके। अब यहां लखनऊ की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, जिसे तोड़ने के लिए कप्तान रियान पराग ने नांद्रे बर्गर को पावर प्ले के आखिरी ओवर में लगाया। लेकिन इस ओवर में फिर से मिशेल मार्श ने अपना बल्ला घुमाया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बहुत ही शक्तिशाली छक्का जड़ दिया। अब कप्तान रियान पराग की परेशानियां बढ़ती दिख रही थी, क्योंकि मिशेल मार्श का क्रीज पर टिकना राजस्थान के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। फिर भी ये पावर प्ले पूरी तरह राजस्थान की तेज गेंदबाजी के नाम रहा, क्योंकि लखनऊ की टीम ने
3 विकेट खोकर सिर्फ 31 रन बनाए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद ही ब्रिजेश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन ब्रिजेश शर्मा आर्चर और बर्गर जैसी धार नहीं दिखा पा रहे थे, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए निकोलस पूरन ने 2 धमाकेदार चौके जड़ दिए। अब लखनऊ की ये साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और राजस्थान की गेंदबाजी पर हावी होने लगी थी। राजस्थान की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में दबाव महसूस करने लगी थी। पारी के 8वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई गई। जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने इस ओवर में, जी हां, पहले ओवर में बहुत ही सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने मिशेल मार्श और निकोलस पूरन की ये जोड़ी इस ओवर से बस 4 ही रन निकाल पाई थी। लेकिन अब दूसरे छोर से रवि बिश्नोई को गेंदबाजी पर लगाया गया। रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और खास करके निकोलस पूरन को बड़े शॉट खेलने से पूरी तरह रोके रखा। उनकी हिटिंग जोन से लगातार दूर गेंदबाजी की जा रही थी, जिसने निकोलस पूरन के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने निकोलस पूरन को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सेट हो चुके निकोलस पूरन इस मुकाबले में 25 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ लखनऊ की 43 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी टूट चुकी थी। पहले अपने बल्ले से और फिर अपनी गेंदों से रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए अपना 100% योगदान दे रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए हिम्मत सिंह को भेजा गया था। रविंद्र जडेजा के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 5 रन लखनऊ की टीम को मिले। दबाव पूरी तरह लखनऊ के ऊपर था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब बहुत ही आगे निकलता जा रहा था। पारी के 11वें ओवर में फिर से रवि बिश्नोई आए, लेकिन इस बार मिशेल मार्श ने उनके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। मिशेल मार्श राजस्थान की गेंदबाजी के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे। जब रवि बिश्नोई के इस ओवर के बाद विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा दोबारा गेंदबाजी पर आए, तब उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 ताबड़तोड़ चौके मिशेल मार्श ने लगा दिए। मिशेल मार्श अब अकेले के दम पर लखनऊ के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। जडेजा के इस ओवर में कुल 12 रन लखनऊ की टीम को मिले। अब ब्रिजेश शर्मा को गेंदबाजी पर उतारा गया, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। वैसे भी इस पिच से तेज गेंदबाजों को कुछ ज्यादा ही मदद मिल रही थी, जिसके सामने लखनऊ की ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे। ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर से 6 सिंगल रन आए। बढ़ता हुआ रन रेट लगातार लखनऊ की टीम पर दबाव डाल रहा था। अब राजस्थान की गेंदबाजी पर पलटवार करने का समय आ चुका था और तभी पारी के 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा के खिलाफ हिम्मत सिंह ने एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये छक्का देखने को मिला था। रविंद्र जडेजा ने अपने इस आखिरी ओवर में 9 रन दिए। अब हिम्मत सिंह और मिशेल मार्श की ये साझेदारी राजस्थान की गेंदबाजी पर रन बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने अपना कमाल दिखाया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर हिम्मत सिंह को एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हिम्मत सिंह इस मुकाबले में 15 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ लखनऊ की एक और साझेदारी टूट चुकी थी और दबाव फिर से लखनऊ की टीम पर लौट आया। अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ की अंतिम उम्मीद मुकुल चौधरी आए और उन्होंने आते ही रवि बिश्नोई के इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। यहां से अब इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत लखनऊ को थी। पारी के 16वें ओवर में नांद्रे बर्गर को गेंदबाजी पर लगाया गया। नांद्रे बर्गर की पहली ही गेंद पर मिशेल मार्श ने लॉग ऑफ के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। मिशेल मार्श की इस ताबड़तोड़ पारी के लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन नांद्रे बर्गर ने अपनी सटीक गेंदबाजी जारी रखी और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले मिशेल मार्श को ही कप्तान रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिशेल मार्श इस मुकाबले में 41 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए। अब लखनऊ इस मुकाबले में बहुत पीछे धकेल दी गई थी और उनके प्रमुख बल्लेबाज खत्म हो चुके थे। मैदान पर अब मोहम्मद शमी आए, जिन्होंने आते ही नांद्रे बर्गर की आखिरी गेंद पर एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। मुकाबला अब आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां लखनऊ को जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी। मुकुल चौधरी से ही अब किसी चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर लखनऊ की अंतिम उम्मीद मुकुल चौधरी को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुकुल चौधरी इस मुकाबले में 3 गेंद में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुकुल चौधरी के आउट होते ही इस
इस मुकाबले में लखनऊ की आखिरी उम्मीद भी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए मयंक यादव आए थे, लेकिन ब्रिजेश शर्मा इस ओवर में यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मोहम्मद शमी को भी एक लाजवाब गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। ब्रिजेश शर्मा ने इस ओवर में बहुत ही गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और 2 विकेट झटकते हुए सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। अब बल्लेबाजी के लिए दिग्वेश राठी मैदान पर आए थे। 17वें ओवर के बाद गेंदबाजी पर जोफ्रा आर्चर वापस आए। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक यादव ने कमाल का चौका लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मयंक यादव को जोफ्रा आर्चर ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मयंक यादव इस मुकाबले में 5 गेंद में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ध्रुव जुरैल ने एक शानदार कैच पकड़कर यह विकेट अपनी टीम को दिलाया। अंतिम विकेट के रूप में लखनऊ की टीम की तरफ से मोहसिन खान आए थे और मोहसिन खान को, जी हाँ, उन्हें भी जोफ्रा आर्चर ने अपने इसी ओवर में शिकार बनाया और एक लाजवाब गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ इस लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले में राजस्थान की टीम ने लखनऊ को 40 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, जहां पहले राजस्थान की टीम बल्लेबाजी के वक्त बहुत मुश्किल में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत में जाकर एक सम्मानजनक स्कोर लखनऊ की टीम के आगे रखा और जब गेंदबाजी की बारी आई तब तो राजस्थान के गेंदबाजों ने कमाल ही कर दिया और 160 जैसे आसान दिखने वाले लक्ष्य को अंत में लखनऊ के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया। राजस्थान की इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपने अनुभव का सही नमूना पेश किया। पहले बल्लेबाजी के वक्त रविंद्र जडेजा ने अंत तक डटकर बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 43 रनों की एक शानदार पारी खेली और जब गेंदबाजी की बारी आई तब जडेजा ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हुए निकोलस पुरन का एक बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया। अंत में रविंद्र जडेजा के इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते राजस्थान की टीम ये महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप रविंद्र जडेजा की इस संकट मोचक वाली बल्लेबाजी और लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।